выстраивает свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей. दुनिया में अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि सबसे ताकतवर देश कौन सा है और सबसे ताकतवर नेता कौन सा है, किस देश के पास कितनी मिलिट्री और संसाधन है, और इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। सबसे पहले आपको बता दें कि 7 मई को मॉस्को के क्रेमलिन हॉल में व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पुतिन पहली बार 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे। अब वो 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। ऐसा कर वो रूस के 200 साल के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता पर काबिज रहने वाले नेता बन जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होने से पुतिन पूरी दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेता माने जाएंगे? पुतिन के मुकाबले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने ताकतवर हैं, इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने के आधार पर यह तय किया जाए कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर पुतिन, फिर शी जिनपिंग और तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि पुतिन पर आरोप है कि वो रूस में निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देते। मार्च में हुए चुनाव से ठीक पहले उनके सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नवलनी की मौत हो गई। वहीं चीन में एक पार्टी की हुकूमत है। शी जिनपिंग 2013 से बार-बार कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चुने जा रहे हैं। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पिछले 10 साल से सत्ता में रहने वाले नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा चुनौती विपक्षी नेता राहुल गांधी से मिलती है। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी जांच एजेंसियों की मदद से विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। अब इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसा नहीं लगता है कि पुतिन सबसे पावरफुल लीडर है। ये जरूर है कि मिलिट्री पावर के तौर पर रूस एक बड़ा देश है। पुतिन पूरे मीडिया को कंट्रोल में रखते हैं, सीक्रेट पुलिस के जरिए देश चलाते हैं। ऐसे में वो कुछ समय तक सत्ता को जरूर कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप ताकतवर हैं। ऐसे नेता की बजाय वो लीडर्स पावरफुल हैं जो जनता के वोट से लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आते हैं। वहीं अगर जीडीपी को पैमाना माना जाए तो इस मामले में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो सभी 6 देशों में भारत सबसे कमजोर है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री बाइडेन के पास है। हालांकि अगर परमाणु हथियारों की बात करें तो पुतिन और सैनिकों के मामले में नरेंद्र मोदी सबसे आगे है। मॉडर्न वॉर ऑफ इंस्टीट्यूट के मुताबिक मिलिट्री पावर में कौन सबसे आगे है, ये तय करने का कोई एक पैमाना नहीं है। बचाव और हमले के लिए मॉडर्न हथियार, ट्रेंड सैनिक और परमाणु हथियार सब जरूरी है। डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो कहीं जंग करवा सकते हैं या रुकवा सकते हैं। ये देश अमेरिका, चीन और रूस हैं। इन तीनों देशों को हम जियोपॉलिटिकल पावर कहते हैं। जियोपॉलिटिकल पावर्स दुनिया में शांति और जंग के लिए इन्हीं जियोपॉलिटिकल पेवट का इस्तेमाल करते हैं। इसी साल 17 जनवरी को यूके के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट स्टेप्स ने कहा था कि अगले 5 साल में दुनिया में युद्ध के कई मोर्चे खुलेंगे। इनके लिए जिम्मेदार होंगे रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। यही वजह है कि रूस और चीन दोनों देशों ने खुद को हर तरह की जंग के लिए तैयार किया है। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।